Hello student, welcome in today's video. And in today's video we discussed about work energy theorem and conservation of energy. So first student, we start with work energy theorem. In this chapter, this theorem plays an important role because so many questions you can solve by using this theorem. So first we will learn what is this theorem, what is the statement of theorem. Then as you can see on the board, it is written the total change in kinetic energy is equal to net work done. Means कि काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज आता है वो टोटल वर्क डन के इक्वल होता है। इस स्टेटमेंट को एकदम याद कर लेना है कि काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज आएगा, आइदर डिक्रीज और इंक्रीज, दैट चेंज इज इक्वल टू टोटल वर्क। नीचे में उसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखा गया है, W वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के, या सिर्फ डेल्टा के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा मीन्स चेंज एंड के मीन्स काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। इन नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मीन्स व्हाट? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यानी स्टूडेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें आपको वर्क डन कैलकुलेट करना होगा, लेकिन आप उसमें वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला भी यूज नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं होगा, और ये भी नहीं यूज कर पाएंगे। तो स्टूडेंट, इस तीसरे फॉर्मूले को अपने माइंड में ले आइएगा कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन में जो भी गिवन होगा उसके हिसाब से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, और फाइनल में इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो रिजल्ट आएगा दैट रिजल्ट इज वर्क डन। स्टूडेंट, ये थ्योरम इसलिए भी वर्क एनर्जी पावर का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम माना जाता है क्योंकि जब आप आगे क्लास में जाएंगे 11th में, तो दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वर्क एनर्जी पावर में। एक जो मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम, और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन इन दोनों में इंपॉर्टेंट इसको माना जाता है, वर्क एनर्जी थ्योरम। इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है कि जब आप आगे की क्लास में जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग सारे सिचुएशन में नहीं यूज कर सकते, उसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, आप मेरा 11th का वीडियो देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टूडेंट कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, आप इसको किसी भी सिचुएशन में अगर ये सेट कर जा रहा है तो आप बिना सोचे समझे यूज करेंगे। दैट्स व्हाई दिस थ्योरम इज एज्यूम्ड एज एन इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ वर्क एनर्जी पावर। एंड व्हाट इज द स्टेटमेंट? तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और यू कैन से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज द टोटल वर्क। इसको स्टूडेंट अगर बोला जाए कि थोड़ा एक्सप्लेन करके दिखाइए, तो ये तो हम लोग कह दिए कि भाई W इज इक्वल टू KF माइनस KI। इसको प्रूफ करें तो प्रूफ भी कर सकते हैं स्टूडेंट। आप LHS से स्टार्ट कर लेंगे, फ्रॉम LHS नहीं, लेकिन LHS से मत करिए, RHS से स्टार्ट करें। तो RHS KF माइनस KI, एंड यू ऑल नो दैट स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर।
अच्छा, मैंने यहाँ हाफ एम वी स्क्वायर लिखा, यहाँ हाफ एम यू स्क्वायर लिखा। ऐसा इसीलिए v इज द फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में मैंने v यूज कर लिया, और u इज द इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल काइनेटिक में मैंने u यूज कर लिया। फॉर्मूला वही। आफ्टर देन half m is common, then it becomes v square minus u square. And in class 9th student you have studied v square minus u square is equal to 2s. 2 cancelled with 2, ma is force, and force into displacement is work. और स्टूडेंट ये जो मैं प्रूफ कर रहा हूं ना, ये क्लास 10th आपके आईसीएससी के हिसाब से कर रहा हूं। आप इसी चीज को 11th में जाएंगे तो मैं दूसरे मेथड से प्रूफ करूंगा। ये मैं बार बार इसलिए बता देता हूं स्टूडेंट कि मेरा रेंज 9 to 12 है, तो कुछ लोग ये वीडियो देख के कहते हैं कि सर आप कैसे बता दिए, तो ये 11th के लिए नहीं है, ये क्लास 10th आईसीएससी के लिए है, या क्लास 9th सीबीएसई के लिए है। उनको चूंकि हायर मैथमेटिक्स से नहीं बताया जा सकता है, तो उनके लिए ये मेथड है। और आपसे अगर पूछा भी जाएगा तो आप यही मेथड से करें। फिर एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। कहां से चलेंगे? आरएचएस से, केएफ माइनस के आई। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या? हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियल क्या? हाफ एम यू स्क्वायर। हाफ एम कॉमन, तो अंदर क्या? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसकी वैल्यू 2s, 9th में आप लोग पढ़े हुए हैं। 2 से 2 कैंसिल, ma फोर्स हो गया, s डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन, हम LHS तक पहुंच गए। तो प्रूफ, देन दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। अब आइए इस वर्क एनर्जी थ्योरम पे एक एग्जांपल हम लोग देख लें कि किस तरह से पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो हम लोग उसको बनाएं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन देखिए है कि एक बॉडी है 4 kg और ये 36 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, और आफ्टर सम टाइम इट इज ऑब्जर्व्ड दैट इट्स वेलोसिटी बिकम्स 90 किलोमीटर पर आवर। देन कैलकुलेट द वर्क डन फॉर दिस फेनोमेनन। बताइए कि इसमें क्या वर्क डन। तो यहां आप देख रहे हैं स्टूडेंट, मास गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है। तो मैं वर्क डन जब निकालने जाऊंगा, आप भी स्टूडेंट, ये सब न्यूमेरिकल बनाने का मेथड होता है। आपको कहा गया वर्क डन कैलकुलेट करें, तो आपके माइंड में वर्क डन का सारा फॉर्मूला फ्लैश होना चाहिए। तो आपको एकदम स्क्रीन पे दिखना चाहिए कि वो वर्क डन, वी हैव 3 फॉर्मूलाज, Fs cos theta, mgh and change in kinetic energy। ये एकदम स्टूडेंट आपको स्क्रीन की तरह फ्लैश होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब आप एकदम करेक्ट फिजिक्स पढ़ रहे हैं, नहीं होता है तो और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जाएंगे ये चीजें एकदम जरूरी होती है स्टूडेंट। जो चीज कैलकुलेट करने बोला जाए उसका सारा फॉर्मूला फ्लैश होना चाहिए। आफ्टर देन वी सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट फॉर्मूला फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो हम देखेंगे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की तो बात ही नहीं करी गई इसमें, mgh से रिलेटेड भी कोई टर्म नहीं है। तो आफ्टर ऑल दिस इज सुटेबल फॉर दिस सिचुएशन। तो लगा देंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। हाफ m कॉमन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। m इज 4 kg। अच्छा, इसमें स्टूडेंट किलोमीटर पर आवर में, तो आपको मालूम होना चाहिए इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे स्टूडेंट? तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये रूल है स्टूडेंट। व्हेनेवर you want to convert kilometer per hour into meter per second, then you can choose this process। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा 10, तो इसको तो इनिशियल के जगह देना है, तो 10 स्क्वायर, और ये फाइनल वाला करेंगे स्टूडेंट 5/18 से, तो 25 आ जाएगा।
नाउ यू कैन कैलकुलेट दिस। जैसे ही इसको कैलकुलेट करेंगे तो जूल में आपका वर्क डन आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग किसका यूज करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये था स्टूडेंट वर्क एनर्जी थ्योरम। अब आइए हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम के बाद जो मैंने आपको बताया था दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो वो भी हम लोग समझ लें कि व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो स्टूडेंट ये कंजर्वेशन वर्ड आप और भी कई जगह सुने होंगे या सुने भी होंगे। केमिस्ट्री में भी है कंजर्वेशन ऑफ मास, केमिकल रिएक्शन में। तो ये कंजर्वेशन वर्ड स्टूडेंट जहां भी लगा तो आपको समझ लेना है कि दैट फिजिकल क्वांटिटी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जैसे आपसे बोला गया कि व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ मास, या व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटमेंट मास ऑलवेज रिमेन कंजर्व, then you can say कि sir this statement explain mass neither be created nor be destroyed। यानी मास को ना हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। स्टूडेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज डेवलप्ड एट इट्स हायर लेवल, यू कैन से हाईएस्ट लेवल, बट साइंस कैन नॉट क्रिएट मास। हम लोग आर्टिफिशियली मास क्रिएट नहीं कर सकते स्टूडेंट। मास जो हम नेचर से ऑब्टेन किए हैं या कर चुके हैं या कर रहे हैं, बस वही है। वी कैन नॉट क्रिएट मास। उसी तरह से स्टूडेंट यहाँ एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स स्टूडेंट एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। It explains that the total energy of a given system always remain constant. You cannot create energy, you cannot destroy energy. तो इसका स्टेटमेंट होगा स्टूडेंट कि एनर्जी neither be created nor destroyed। ना आप इसको क्रिएट कर सकते एनर्जी को और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। और इसका मैथमेटिकल फॉर्म अगर कोई पूछे तो दो तीन तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट। पहला, U प्लस के इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी किसी भी बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम ऑलवेज कांस्टेंट होता है। ये मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। आप लिख सकते हैं चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज जीरो, यानी किसी भी बॉडी के मैकेनिकल एनर्जी में कभी कोई चेंज नहीं होता है। इसका मतलब भी वही हुआ स्टूडेंट, टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व। तो आप ये अच्छे से याद कर सकते हैं कि द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इन एनी बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये यूज भी होता है बहुत सारा क्वेश्चन बनाने। तो ये याद रखना है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब स्टूडेंट एक एग्जांपल लेके मैं इस चीज को प्रूफ भी कर देता हूं कि सर आप कह रहे हैं कि U प्लस के का सम नहीं बदलेगा, तो जरा प्रूफ भी करके दिखाइए। तो आइए प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट ये एक सरफेस मैं ले रहा हूं और यहां m मास की कोई बॉडी, इसको h हाइट से गिराया जाएगा स्टूडेंट ऊपर से, फ्री फॉल। दो तीन पॉइंट मैं ले रहा हूं स्टूडेंट। तो जब फ्री फॉल में होगा तो ये स्टार्ट तो करेगा जीरो से ही स्टूडेंट। तो अगर मैं एक ही बात करूं और आपसे पूछूं पोटेंशियल एनर्जी, तो आप बताएंगे mg, क्योंकि m मास की बॉडी है, h हाइट पे है। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि इफ अ बॉडी ऑफ मास m इज एट ए हाइट ऑफ h then potential energy mg। फिर मैं आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछूंगा तो हाफ m और a पे जितनी वेलोसिटी है उसका स्क्वायर
तो आप देख रहे हैं कि ए पे कितनी वेलोसिटी है, 0, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी जब यही 0 है, ए पे वेलोसिटी 0। अब मैं आपसे पूछूंगा सम दोनों का, u प्लस के का, तो u है mgh और k है 0, तो आप सम बताएंगे mgh। और अब मैं आता हूं स्टूडेंट b। ऐसा सपोज कर लें कि b तक आते आते बॉल ने x डिस्टेंस कवर कर ली, कुछ तो कर ही लेगा स्टूडेंट। तो ग्राउंड से अब ये कितनी हाइट पे बचा, h माइनस, क्योंकि टोटल h था जिसमें से ये x कवर ही कर चुका है, तो नीचे से तो h माइनस एक्स ही बचेगा। अब मैं आपसे पूछता हूं अगेन पोटेंशियल एनर्जी, तो अब आप बताएंगे m g और h नहीं बताएंगे, क्योंकि जब a पे थे तब हाइट h थी, अब हम b पे हैं तब हाइट है h माइनस एक्स, ये सब ध्यान रखना है स्टूडेंट। देन दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एट b। और अब मैं आपसे पूछूंगा कि काइनेटिक भी बता दीजिए, तो आप कहेंगे यस सर, फॉर्मूला हाफ mv²। तो b पे मुझे वेलोसिटी पता करना होगा कि भाई b पे कितनी वेलोसिटी, तो आप पता कर सकते हैं, फॉर्मूला है v² माइनस u² 2gh। 2gh इसको आप ऐसे लिखिए, v² माइनस u² 2x। तो v मतलब यहां वाला वेलोसिटी जिसको हम v भी किए हुए हैं, और u मतलब यहां वाला, क्योंकि यहां a से स्टार्ट किए हैं और b तक अभी आए हैं। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन g लेते हैं और कितना डिस्टेंस कवर कर गया, यहां डिस्टेंस लेते हैं, तो a से b तक आने में कितना डिस्टेंस कवर किया, x। तो यहां मेरा vb² हो गया 2g। तो मैं यहां पे वैल्यू पुट कर दूंगा फॉर्मूले में, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m vb², तो vb² देखिए vb² ही है, तो मैं डायरेक्ट vb² की वैल्यू पुट कर दे रहा हूं। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, mgx। अब मैं फिर आपसे पूछूंगा टोटल एनर्जी बताइए, u प्लस k, तो u है हमारा mgh माइनस mgx और k है मेरा mg, तो कैंसिल हो गया, तो u प्लस k का सम mgh आ गया। अब आप देखिए u प्लस k का सम यहां भी, जब मैं a पे था तब भी mgh आया था, और मैं जब b पे हूं तब भी mgh। अब थोड़ा सा c पे आ जाएंगे, तो जैसे ही आप c पे आएंगे आपका पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। c पे आएंगे, क्यों पोटेंशियल 0 होगा, याद करिए, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जब भी आप ग्राउंड पे हैं तो आपकी हाइट खत्म हो जाती है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। अब काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ m c पे जो मेरा स्पीड होगा, तो आप स्टूडेंट यहां देखिए कि a से b पे आप आए तो x डिस्टेंस कवर किया, 2gx था स्पीड का स्क्वायर, और जब आप a से c पे आ जाइएगा तब तो आप पूरा h ना कवर कर लिए, तो अब आपके bc² का वैल्यू हो जाएगा 2g। यहां मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट आपको समझा रहा हूं। जैसे आप a से b पे आए तो x कवर किए, तो vb² का वैल्यू 2gx। वैसे ही आप a से c पे आए तो h कवर किए, तो vc² का वैल्यू 2gh, x रिप्लेस हो गया x, ये कैंसल, तो mg। अब आप फिर मुझे बताइए u और k का सम कितना होगा, तो आप देखेंगे 0 प्लस mgh, तो यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं u प्लस k का सम c पे, तो आप देखेंगे u है 0 और k है mg, तो mg। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि मैं a पे भी निकाला, b पे भी और c पे भी, इन तीनों जगहों पे u और k का सम कितना आ रहा है, mg। और यही मैंने कहा भी था स्टेटमेंट में कि द सम ऑफ
पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, और ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो आप इस पूरे को एकदम अच्छे से नोट्स कॉपी में लिख लेंगे। थोड़ा कंफ्यूजन हो तो 2-3 बार वीडियो को देखें, और जब आप क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो जैसे आप कॉपी में लिखे हुए हैं, किसी खास पार्ट में अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप उसको सर्कल करके आप भेजिए, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत दे दूंगा। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करूंगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो थ्योरम आज आप पढ़ रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि विद द हेल्प ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी एक्सप्लेन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इन दोनों ही इंपॉर्टेंट थ्योरम के साथ इस वीडियो को आज अभी मैं खत्म कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को फिनिश कर दिया जाएगा पावर पढ़ा के। तब तक आप लोग इसको अच्छे से देखिए, इससे रिलेटेड होमवर्क बनाइए, घर में रहिए, सेफ रहिए, और फिर एक बार वही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराइए, ताकि मैं लाइव क्लास, क्योंकि उसके लिए 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, तो फिर मैं लाइव क्लास लेने में, ताकि आप लोगों के लिए सक्सेसफुल हो जाऊं। तब तक के लिए थैंक यू। स्टे ट्यून्ड विद योर बाय विवेक।